नूरुलैन की जब आँख खुली तो सामने खामोशी से दिखने लगी, जबकि उसके इर्द-गिर्द सारी डॉक्टर्स खड़ी थीं। डॉक्टर ने हैरत से उसे देखा जो सामने देख रही थी बगैर अपने गिर्द मौत को देखे। एक डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसकी आँखों के सामने लहराया और वो बगैर पलके झपके अपनी सोचों में थी। उसे अपने गिर्द सन्नाटा महसूस करके खौफ सा आ रहा था। वो आँखें घुमाने लगी। मामा! उससे अपने हाथ-पाँव हिलाने की कोशिश की, पर वो बेड के साथ लगी कड़ियों में कैद थी। कोई है? पापा, मुझे डर लग रहा है। वो रोने लगी। वहाँ खड़ी डॉक्टर्स की रंगत सर्द पड़ गई। लब भींचे उन्होंने मुड़कर सफ़ेद शीशे और पर्दे के उस पार खड़े गार्ड्स को देखा। शी इज़ ब्लाइंड। एक सरगोशी सी मुँह से निकली। डॉक्टर की वो कदम पीछे लेने लगी। क्रून ने चौंक कर उस सरगोशी को देखा। कौन है? प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे खोलें, मुझे डर लग रहा है। वो रोती फड़फड़ा कर बोली। उसकी खूबसूरत आंखों से गिरते आंसू गालों पर देखकर उनका हाल खुश्क हो गया। शी इज़ ब्लाइंड, आई कांट, नो नो प्लीज़। हाथ में मौजूद इंजेक्शन फेंककर डॉक्टर हंसियाने अंदाज में ही पीछे होकर वहां से निकलती भागती कि एकदम सामने गार्ड खड़े हो गए। सब सांस रोके पर्दे हटाए देखने लगी। बूढ़ की मानो सांसें हालत में फंस गई। वो अपने मजीद अल्फाज रोके वहशत सदा से उन्हें देखने की भरपूर कोशिश करने लगी। क्या हो रहा है? मुझे छोड़े, जाने दे मुझे। नूर, मामा मुझे बचाए, मेरा शहजादा आएगा। बेरब सांसों के साथ वो चीखें मारने लगी। उसे देखती पर्दा हटाकर उस डॉक्टर का अंजाम देख रही थी जो भागने लगी थी। रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं हो रहा। सीनियर डॉक्टर उसके पास आई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। जाओ वापस। गार्ड ने डॉक्टर को पीछे धकेला। वो रोती नवी में सर हिलाने लगी। नहीं जाऊंगी, वो चिल्लाई। उसकी चीख पर गार्ड ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए पर वो पीछे नहीं हटी। उससे ये गुनाह नहीं हो पा रहा था। वो एक मुसलमान होकर दूसरी मुसलमान के साथ ये नहीं कर सकती थी, और वो भी इस कदर मासूम ब्लाइंड लड़की के साथ। जाओ। वो सब मिलकर धाड़े उस पर। मैंने कहा नहीं। वो भी उठ आई। डॉक्टर से घूरते हुए उसके माथे पर गन रखी। जाओगी या मरना पसंद करोगी? वो उसकी सफ़ेद रंगत देखते तमस्सुर से हंसते हुए बोले। उस डॉक्टर ने बेबसी से पीछे मुड़कर उन डॉक्टर्स को देखा जो उससे मिन्नत कर रही थी वापस आने के लिए, और वो पीछे बेड पर पड़ी हूर को देखती उसकी आंखों के आंसू देखने लगी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। वो रोती आंखें मीच गई। तभी उसकी नज़रों के सामने महबूब शोहर और बेटे बेटियों का चेहरा लहराया। माथे पे गन का दबाव बढ़ा और वो अपने शोहर की मोहब्बत भरे लम्हात, बच्चों के साथ गुजरे खूबसूरत लम्हात याद करती नफ़ी करने लगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बानागों से मुस्कुराती बोली। तभी फिजा में ठाह के साथ उसकी एक सिसकी गूंजी। और कौन है? आ जाए सामने। उसकी लाश को ठोकर मारकर साइड करते हुए धाड़ कर बोला। मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबाती। वो शीशे पर लगी खून की चींटों को देखती पर्दे के बराबर किए हुरूलैन को देखने लगी। मैं अपनी जान नहीं दे सकती। सीनियर डॉक्टर चाहिए और शहीद डॉक्टर के पहले इंजेक्शन पर पाँव रखती दूसरा इंजेक्शन उठाने लगी थी। हुरूलैन आंखें मीचे नफी करने लगी। कोई नहीं आ रहा अल्लाह, आप तो आ जाए, मुझे बचाएं। मैं नहीं मरना चाहती, मुझे अपने शहजादे के पास जाना है, छोड़े मुझे। अपनी कलाइयाँ बेड पर मारती वो सिसक रही थी। डॉक्टर लब भींच कर मुंह पर मास्क चढ़ाए उसके गिर्द घूम गई। हुर को लगा मौत उसके सिर पर आ गई है और डर ने उसके सारे हवास चकर लिए। ये क्या था, कौन सी वहशत थी, वो समझ नहीं पा रही थी। ना ही ये जानती थी वो कहाँ है। उसे लग रहा था वो उजालों से दूर है, बहुत दूर, एक तारीक अंधेरी कोठरी में, जहाँ ना कोई इंसान है ना ही उजाला, बस हैवान है उसे नोचने के लिए। सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें डर लग रहा है? उससे कान में गंभीर मर्दाना सरगोशी हुई और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बालों पर हाथ फेरे। उसका सर अपने नाम से धड़कते सीने पर रखे पास बैठा है उसके, बहुत करीब। हाँ, वो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे ही ठाठा की आवाज़ मैंने सुनी है। वो सर हिलाती गोली की आवाज़ से याद करती बोली। मैंने तुम्हें बताया है ना, जब डर लगे तो क्या करना चाहिए। उसके सर पर बहुत सा देकर वो बोला। आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, उससे अल्लाह हिफाजत करता मेरी। वो रोती मुस्कुराती बोली। डॉक्टर साकेत हाथ रोके उससे दिखने लगी जो उससे ही बातें कर रही थी। शाबाश मेरी शहजादी। हाँ, अब पढ़ो। उसकी शाबाशी पर वो मुस्कुराती सर हिला गई।
आप पढ़ाई मुझे। वो दिमाग पर जोर देती हुई नाकाम होकर बोली। उससे मुस्कुराते सा हिलाया, भला अपनी शहजादी की बात टाल सकता था। एक गंभीर मगर खूबसूरत सहर अंगेज आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो सर हिलाती दोहराने लगी और उसे बिस्मिल्लाह पढ़ते थे कि डॉक्टर्स के हाथ कांपने लगे। तर्जुमा: अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है। उसे ना ऊँग आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, सब उसी का है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। लोग उसके इल्म में से उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन को अपनी वुसअत में लिए हुए है और उनकी हिफाजत उसे थका नहीं सकती। वही बुलंद शान वाला, अज़मत वाला है। वो भूल गई थी, पर वो खुदा तो जानता था। उसके माजी के वो खूबसूरत लम्हात, जब उसकी प्यारी अंधेरों में रहने के बावजूद कभी उससे शिकवा शिकायत नहीं करती थी। अपनों से तकलीफ पाकर अपने शरीके हयात के कंधे लगकर रोई थी। उससे बताया कि उसके कानों में वो गोलियों की आवाज़, वो उसके माँ बाप की सिसकियाँ गूंजती हैं जो उसके बहुत करीब हुई थी, जो उसकी जिद की वजह से उससे अलग हुए थे। तभी तो उसने उसे बताया कि वो उसकी वजह से नहीं, नसीब की लिखी की वजह से चले गए। उसमें अल्लाह की रज़ा थी। तुम्हें सिम्मी के पास जाना था और उसकी आहें सिसकियाँ भाई तक पहुँचानी थी। तुम्हें जुल्म को रोकना था, गुमराहों को राह पर लाना था। और क्या तुमने नहीं किया ऐन उसी वक्त ही तो उससे अपने हज़ार में लेकर आयतल कुर्सी पर आई थी। वो आहिस्ता से गुनूदगी में जाने लगी, पुरसुकून सी। पास खड़ी मौफ दमाग के साथ डॉक्टर्स के वजूद सुन पड़ गए थे और वो उस रब की रहमत के हज़ार में सामने झुककर पीछे हो गई। मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। दूसरी डॉक्टर उसकी नींद का ख्याल करती हुई बाहर निकली। मुझे माफ़ कर दो। तीसरी तो हाथ जोड़ती सिसकती हुई नीचे बैठती चली गई। उनके मुंह से कुछ देर पहले की मुसलमान डॉक्टर के अल्फाज गूंजे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उस डॉक्टर ने सिसकते हुए भीगी आंखें, लबों पर मुस्कुराहट सजाए कहा, वो पल इस कदर हसीन थे। सीनियर डॉक्टर भी कुछ सुकून से सोई हुई हुरलैन को देखती तो कभी उन आखिरी लम्हात में सिसकती इस्लाम को कबूल करती हुई डॉक्टर्स को। खुशखल से वो हुरलैन के पेट में पड़े उस बच्चे को देखने लगी जिसका तहफ़्फ़ुज़ वो दो जहान का मालिक खुद कर रहा था। वो उस ब्लाइंड लड़की की हिफाजत कर रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। बाहिर अल्लाह के नाम के साथ सिसकती डॉक्टर उन शैतान की दरिंदगी का निशाना बनती चली गई। जब खून की छींटें इस बार भी उस शीशे के कैबिन के दरवाजे पर लगी। मैं इसे मार दूंगी, इसे सबको खत्म करवा दिया है। सीनियर डॉक्टर चीखकर नाइफ उठाकर हुरैन की तरफ लपकी। तभी पीछे बैठे दोनों डॉक्टर से उसकी चोटी को पकड़ा। खबरदार जो तुमने इससे हाथ लगाया। वो उससे पीछे धकेलती उसके बेड के सामने दीवार बन के खड़ी हो गई। तुम धोखा खा गई हो, तुम मरोगी। ये लड़की तुम सबको गुमराह कर रही है। कोई अल्लाह नहीं, ये धोखा है। वो हुर्राई जब उसके अल्फाज पर उन्हें लहू आंखों से उसे देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बुलंद नारे लगाती उस पर झपटी और पास ऑपरेशन के लिए रखे नाइफ सीजर्स उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। उस डॉक्टर की चीखें पूरे कैबिन में गूंजने लगी, पर उसकी गुस्साखी पर वो जुनूनी आपे से फायर हो गई थी। तभी दरवाज़ा धार से खुला और तीनों गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। कैबिन में पहला खून और डॉक्टर के हाथ खून लुदा देखते वो हुरलैन को देखने लगे जिस पर चादर डाल दी गई थी और वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए सोई हुई थी, इस जहान से गाफिल सी। ये क्या हो रहा है? वो हो रहा है। दोनों डॉक्टर्स एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। सजा, इस गुस्साख की सजा जिससे कहा है नाउज़ु बिल्ला अल्लाह नहीं। ये हमें धोखा दे रही है। ये उसे मारने वाली थी जो हमारे तारीख दिल ईमान की रोशनी से रोशन कर गई है। उन दोनों ने उन हैवानों की आंखों में देखते कहा। ये क्या हो रहा है? तुम सबने किंग के हुक्म से इनकार किया है। वो पागल होते दहाड़े। हुक्म मेरे रब का, हम सिर्फ उन्हें मानते हैं।
वो दोनों मुर्राईं और जलते उनकी नज़रों से हुरलैन को उछल करती उसके सामने आई, जबकि उनके सफ़ेद ओवरऑल खून से लहूलुहान थे। तुम सबका यही हाल होगा। वो भेजेगा किसी को जो तुम सबको इससे बदतर मौत देगा। तुम हैवान इंसान होकर भी इंसान को नोच रहे हो। अल्लाह तुम सबको बद से बदतर मौत देगा। वो इंग्लिश में गुर्रा कर कह रही थी। देख लेंगे तुम दोनों को। वो भाई निकलते किंग को कॉल करने लगे। अगर उन दोनों को मार दिया तो हुक्म कैसे पूरा होता। दरवाजे पे खड़े दोनों गार्ड्स गहरलुदा निगाहों से दोनों के फतामंदी से मुस्कुराते चेहरों को देखकर बेशुताब खाते रह गए, और वो हंसी अपने चेहरे से खून की छींटें मिटाकर आहिस्ता से मशीन की तारें खींच कर निकालने लगी, और वो गुनगुनाते उसके सामने आ गई। कुछ भी हो, उनके होते उसकी नींद में हलल नहीं पड़ सकता था। रात की तारीकी में फिजाओं में परवास करते जहाज इसराइल की फिजाओं के लिए रवाना थे, जिनमें बैठे पाक फौज के नौजवान नारे लगाकर अपने लहू को जोश दिलाते सर पर कफन बांधे मुजाहिद निकले थे। जहाज फिजा में सरसराती आवाज़ के साथ एक के बाद दूसरे गुजर रहे थे, जिनकी लाइट पायलट ने बुझा दी थी। इसराइल की फिजाओं में पहुंचे पायलट ने ग्रीन सिग्नल दिया। शहरियार अलीफ और आरिफ तीनों ने एक दूसरे को देखते एक बार फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तभी जहाज के दरवाजे खोल दिए गए और वो सब दो दो के जोड़े में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों की फिजाओं की वस्तुओं में गुम होते गए। जो कह रहे थे कि उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह नहीं दी, उन्होंने उनके बीच उनकी शहजादी को कैद नहीं किया। कामयाब लैंडिंग के बाद वो सब एक जगह इकट्ठा होकर वहाँ से पहले से मौजूद अपने साथियों का इंतजार करने लगे। चारों ओर घना जंगल था, जबकि उसकी वश में वो खड़े थे। उन्हें ईगल की आवाज़ सुनाई देने लगी जो उनका सिग्नल था। मोट में मेजर शहरयार ने सिग्नल दिया और उस ग्रीन सिग्नल पर उनके साथी बड़े से संदूक उठाए उनके पास पहुंचा। गुड जॉब। अलीफ ने कहते हुए वो संदूक खोला और उनसे सब अपने अपने हथियार उठाकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ ब्लैक गेटअप में खड़ा आरिफ दूसरे संदूक की तरफ मतवजा हुआ, जिसमें उसके लिए लाया गया सामान था। उसे फख्र था अपने हुनर पर। आज वो अपना हुनर मुल्क के लिए इस्तेमाल करने वाला था। उसे तो कभी सोचा नहीं था। सब लोग अपनी पोजीशन संभाले फास्ट। आरिफ को बैग उठाए कंधे पर डालते देखकर मेजर शहरयार ने हुक्म दिया, और दुश्मन की जमीन पर अपने भारी फूट की छाप छोड़ते हथियार संभाले फैलते गए। लहू नस्से पल को मूंद कर दरूदे पाक पड़ता आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, जबकि हॉल में बैठे सब लोग बॉक्सिंग रिंग में खड़े उसे देख रहे थे। किंग ने फखरिया मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ बुलंद किया तो दूसरी तरफ कतर के शहजादे ने अपने टेबल को देखा जो उससे अमेरिका से हासिल किया था। सोच लो किंग, छोड़ दो ये जिद। मेरा डेविल कभी कोई रिंग नहीं आ रहा। शहजादे ने कहका लगाते हुए उसे वार्न किया, जबकि डेविल ने साहिर की पूरी लहू आंखों में देखते अपनी गर्दन को दाएं बाएं झटका। पर सही का उसकी तरफ ध्यान कहाँ था। उसकी तो पूरी तवज्जो अपनी शहजादी की तरफ थी। तुमने अभी ठीक से 20 को नहीं जाना, पहचान जाओगे अभी। वो कहका लगाता हुआ बोलता साहिर की खून छलकाती नजरों को देखने लगा, जिसकी नजरों का मरकज वहाँ मौजूद वो सब लोग थे तमाशा देखने, जबकि वो जानता था ये सब वो थे जो किंग के आखिरी जश्न में नहीं पहुंच पाए थे, और समय आलम के मिलते ही उससे अटैक का हुक्म दे दिया था। डेविल मचलने लगा साहिर की तरफ बढ़ने के लिए, बुराता हुआ, और साहिर ने हैवानी मुस्कुराहट फेंकते अपने वजूद से चिपकी हुई टी शर्ट को देखा जिस पर पाकिस्तान का परचम बना हुआ था। उससे किंग के नाम की शर्ट भेजी गई थी, पर उससे इनकार कर दिए ये ली। उसे पहनते देखकर किंग को ताव तो बहुत आया, पर उससे जिद नहीं कर सकता था। खामोश हो गया, और अब बॉक्सिंग रिंग में खड़े थे वो लोग। मुंह पर बंधा मफलर, सर पे पहनी ब्लैक कैप, हाथ पर पहने स्पेशल ग्लव्स। वो अंधेरे में इस वक्त महल से कहीं दूर दीवार के पास बैठी आंखों पर नाइट विजन दूरबीन लगाए सामने दिख रही थी, जहाँ हथियार लेस गार्ड कई तादाद में खड़े थे, और सबके आगे बीच में बड़ा सा मोटा पहाड़ नुमा वजूद रेप्टर थामे खड़ा था। वो कुछ सोचकर हाथ में दूरबीन पकड़े उठी और दीवार से हाथ भर का फासला रख दी अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। उसे कोई सेफ जगह देखनी थी जहाँ से वो अंदर महल में घुस सके। सीमेंट की सीधी बुलंद दीवारें थीं जिनसे अंदर गुस्सा नामुमकिन में से लग रहा था। कौन है? कुछ फासले पर धारनुमा आवाज़। मुस्कान एकदम अलर्ट सांस रोककर खूब अंधेरे में चली गई, पर देखकर उसकी सांसें मजीद घट गई जब वो भारी कदम धप धप के साथ उसकी तरफ आ रहे थे। बगैर जांच के ना वो पीछे भाग सकती थी
और ना ही आगे बढ़ सकती थी, जबकि वो कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। उसने दूरबीन गर्दन में डालकर बेल्ट से पिस्टल निकाली, जबकि बाकी की बारी हथियार उसकी पीठ और कमर में लगे हुए थे। सामने निशाना लेती वो बिल्कुल तैयार थी अटैक के लिए। जब ही अंधेरे से वजूद नुमादार हुआ और उसके मुंह पर हाथ रखकर एकदम से पीछे दीवार की तरफ घसीट लिया और उसे दीवार से लगाए मुंह पर हाथ रखकर खड़ा था। उसकी खुशबू एहसास लम्स पर मुस्कान आगे फैलाए उसे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। हम्म वो बड़बड़ाई गुस्से से। बुरहान ने उस पागल लड़की की बेवकूफ़ी पर आंखें निकाली। श्श, पास हैं, यहीं आ रहे हैं। वो बिल्कुल उससे कान पर लपक के इतनी आहिस्ते से बोला कि आंखें मीच कर रह गई। हम उन्हें मार सकते हैं, वो कुछ लम्हे बाद बोली। हाँ, आने दो उसे यहाँ अंधेरे में। वो मुतफिक होता बोला और उससे दूर होकर साथ दीवार से लग गया, जबकि उसके फासला बनाने पर मुस्कान ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और तेजी नज़रों से उसे देखा। वो शर्मसार नहीं हुई कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। वो हैरान भी नहीं हुई कि क्यों आया अपने दुश्मन के लिए। उनके लिए ये बातें सोचने का वक्त नहीं होता था। वो बंदे को पढ़कर पहचान पड़ती थी और एसएसपी साहब से ये उम्मीद रखी जा सकती थी कि वो जो ठान ले उसके मुर्दे उखाड़ ले। पिस्टल पर साइलेंसर है। उससे झुककर कान में पूछा। वो पीछे होती घूर कर सहेल आ गई। वो तो ऐसे पूछ रहा था जैसे वो पहली दफा ऐसे दुश्मनों के बीच आई हो, नन्ही हो बिल्कुल। उसे ताव आने लगा उस पर। वो नीचे बैठकर आयशा से खिसकती दूर होती गई। बुरहान ने हैरत से उसके साय को देखा। कहाँ जा रही है? देख ली जाएगी, पागल औरत। उसका दिल किया सर पीट ले। दीवार से क्यों फासला बनाकर सामने जा रही है? सामने दूर दूर तक सरसब्ज मैदान था और उसके बाद जंगल की शुरू होकर समंदर की लहरों तक रुकता था। वो उसे देख रहा था जब अचानक से दीवार की बाईं तरफ से दो देवनुमा वजूद नुमादार हुए। उससे एक के माथे का फौरन निशाना लिया, जबकि दूसरा उसकी तरफ लपका ही था कि पीछे से एकदम बूट उसकी टांग पर रख दी, बाजू उसकी मोटी सी गर्दन में डालकर पाँव पर पूरी कुव्वत से जोर दे दे धड़ाम के साथ उससे मुंह के बल जमीन पर गिराया और फौरन उसके सर पर निशाना देते ट्रिगर दबा दिया। बुरहान लब भींचे उसे देख रहा था। जब उससे मुर्दा देव की पीठ दूसरा पाँव उसके सर पर रख दी, उसके आगे से निकली। वो दांत में अबरूज खाकर उसके पीछे हुआ। हमें अंदर दाखिल होना है, वो यहाँ से दीवार की कुछ हाइट में कम देखकर बोली। मैं जानता हूँ और कब से यही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमें ये साथ सीढ़ी लानी चाहिए थी। बकवास छोड़े, मुझे ऊपर पहुंचाए दीवार पर और फिर मैं तुम्हें हाथ दूंगी। जब तुम चढ़ जाओगे तो दोनों साथ दूसरी तरफ उतरेंगे, वो संजीदगी में बोली। दोनों साथ में क्यों? तुम कौन सा मुझे साथ लाई थी? वो घूर कर बोला। सॉरी, मैं बेवहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे सवाए मेरे टिकट के। अब सुनो, जब मैं यहाँ पाँव रखूंगी जब मैं यहाँ पाँव रखूंगी तब मेरे दूसरे पाँव के नीचे अपना कंधा याद से रख देना। वो अपने सालिम जिंदा खड़े शोहर के सामने खुद को बेवा काफ़ी संजीदगी से कह दी। ऑर्डर देकर पीछे हुई, जबकि बुरहान हवनकू की तरह उसे देख रहा था। वो दीवार से दूर होती पीछे उल्टे पाँव एहतियात से भागी और एक गहरा सांस भरकर दीवार की बीच पर अपना फोकस कायम करने लगी। और कलाबाजी मारकर बुरहान की आंखों के सामने उसे शस्त्र छोड़कर उसे सीधा पाँव दीवार पे टिकाया। जब वो पीछे से भागकर उसके पाँव के नीचे अपना कंधा देकर उसे सहारा दिया। गुड जॉब, वो बड़बड़ाती और कुछ नीचे झुककर अपनी बॉडी का फिजा के सपोर्ट करते खुद को पूरी कुव्वत से ऊपर को उछाला। फौरन ही दीवार पर हाथ टिकाए वो उस पर लेती उस पार देखने लगी। मुझे हेल्प दो। बुरहान कहता पीछे हुआ और पूरी रफ्तार से भागकर दीवार पर चढ़ा और मुस्कान एक सरसरी सी नजर डालकर उस पार उतरने की तैयारी करने लगी। ट्राई करते रहो, वो कहती आगे रेंगने लगी दीवार पर और बुरहान बेचुटाप खाकर रह गया। धोखेबाज औरत। उसे कोनियों से ऊपर रेंगता देखकर बड़बड़ाया और खुद वहां से निकलकर दूसरी जगह तलाश करने लगा जिससे वो अंदर बढ़ सके। मुस्कान कैमरे का ख्याल करती बिल्कुल अंधेरे में सिरक कर नीचे उतरी दीवार से। वो लेडीज गार्ड्स की अफवाज में दाखिल होती अलर्ट खड़ी हो गई उनमें। तेजी नज़र से वो सामने महल की दखली डोर को भी देख रही थी। जब कुछ वक्फे बाद नजरें सामने गेट से दाखिल होते उनके लिबास में बुरहान को देखा। वो कोई मिसाइल उठाए दूसरों के साथ अंदर बढ़ रहा था और मुस्कान उसे खामोशी से देखती। कितना चालाक था, दुश्मन की अफवाज में घुस गया और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा।
जबकि वो सुखरोश के पास केदार में खड़ी थी। जब वो उसके पास से गुजरती तीसरी नसों से देखता आगे बढ़ गया। उससे अब अंदर जाना था, पर वो जाए कैसे? यहाँ तो पूरी तरह फंसी थी। ये जो शुगर था सब हथियार लेस थी, तो उसे पहचानना नामुमकिन में से था। अब सिर्फ उसे बीच छोड़कर लास्ट में जाकर खड़े होना था। होश में आओ! उसे वहीं खड़े देखकर लड़की उठ उसका ने नागवार नसों से खोलकर नजरें फेरी। गो बैक, ऐसी सुस्ती नहीं चाहिए, जाओ अंदर। बासु से पकड़कर उसे अंदर की तरफ धकेला। उसकी मुरादें यूं इस तरह पूरी होंगी उससे तस्वुर नहीं किया था। उसे अंदर धकेला गया। वह खामोश सी अंदर बढ़ी। पीछे दूसरी दो लड़कियां आ रही थीं। तुम्हें सर्व करना है, वो उस पर तमस्सुर से हंस रही थी। मैं काफ़ी अच्छा सर्व करूंगी, वो तंसिया बोली। दोनों हुँ करती रह गई। और इस सर्व के दौरान तुम्हारे साथ जो अंदर होगा वो जल्द मालूम पड़ जाएगा। आइंदा हमेशा एक्टिव रहोगी। उसके सरापे खूबसूरत चेहरे को देखती बोली। जल्दी चलो। दूसरी ने टोका और आगे बढ़ी। आसपास से लंबे टरंगे दोनों हथियार लेस आदमी गुजर रहे थे। पास से दीवारों में कैमरे फिट थे कि वो यहाँ वहाँ नजर नहीं फेर सकती थी। कहाँ सर्व करना है? उसे सरसरी सा कहा। नई हो यहाँ? दोनों उसके सामने आ गई। हम्म। मुस्कान अबरू उठाकर साहिल आया। ओह, तभी ऐसा एटीट्यूड है। वो घूर कर आगे बढ़ी। मुस्कान दांत पीसकर उनकी चौड़ी पूंछ देखने लगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। औरत औरत को देखकर ये पहले चलने पर क्यों तैयार हो जाती है? कंधे उचकाकर उससे सोचा। किस इलाके से हो? क्या शहजादी के साथ आई हो? वो फिर से रुक कर बोली। मुस्कान गए महसूस अंदाज में घड़ी में वक्त देखा। शहजादी के साथ आई हूँ अपनी बेटी के लिए। उसे संजीदगी से कहते पेंट की जेब में उंगलियां फंसाई। उसका एतमाद काबिल दीद था। बेखौफ सच बोले। अब उनकी हैरत भरी आंखों में देख रही थी। क्या तुम माँ हो? दोनों यकजुबान होकर बोली। मैं शहजादी की सास हूँ। वो आलम का जिक्र करने लगी, जबकि वो कतर की शहजादी का समझ रही थी। ओह रियली? पर तुम लगती तो नहीं हो। वो उसे घूम कर देखती हुई शशर हुई। वो भी नहीं मानता कि मैं उसकी सास हूँ। उससे लापरवाही से कहा। साहिर कहाँ मानता था कि उसकी सास है, हालांकि वो हुरलैन को अपनी बेटी मानती थी। जिस साथ साहिर उससे अपनी बेटी, वो उसकी सास बनने की ख्वाहिशमंद थी, पर वो उसे बेटी बनाए बैठा था। वो सर झटक कर उनकी हवनकों की तरह सूरत देखती हुई आगे बढ़ी। तो फिर मनाओ उसे, एक ने हैरत से कहा। इसीलिए आई हूँ, पर वो मिल नहीं रहा। उसे मायूसी से कहा। मुकाबले में चली जाओ, महल काफी बड़ा है। समझ नहीं आ रहा कहाँ, जबकि उसने कहा था वो मुकाबले में मिलेगा, और अब मालूम नहीं ये मुकाबला कहाँ हो रहा। वो उदास हुई। स्यूंत एम आई, पर तुम इतनी कम उम्र क्यों लगती हो? क्या लगाती हो? वो साथ चलती हुई बोली। अब की बार मुस्कान ने हैरत से देखा। फेयर एंड लवली लगाती हूँ, वहाँ सलीम की दुकान से मिल जाती है। अगर रही जिंदगी आपकी तो ज़रूर पार्सल करूँगी। वो मुंह में बबल डालकर बोली। दोनों हैरान खामोश सी मुंह करके आगे बढ़ गई। वो समझ गई थी उनका मजाक उड़ा रही है। मुस्कान मुखलिस मशवरा दे रही थी, और उनके चेहरे के सावे देखकर कंधे उचकाए पीछे हुई। जाओ अंदर। दोनों ने उसे अंदर की समेत इशारा दिया। यहाँ जाकर अच्छे से सर्व करो। वो उससे घूरती वहां से निकल गई। अंदर तेज में उसे कह के मशरूबात की बू वहां तक आ रही थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? वो राहदारियां देखती उलझ गई थी। कहाँ जाए जब भारी आवाज पीछे से गूंजी। मुस्कान ने बुखलाहट पर बामुश्किल काबू पाते पीछे मुड़कर देखा तो स्याह फॉर्म था। शहजादा, वो बस इतना बोल सकती, जब कि उसे सर से पांव तक घूरते वो अंदर चलने का इशारा देने लगा। उसकी आंखों में आवाज से कर मुस्कान की सांसें थम गईं। शहजादा कहाँ है? मुझे उस तक जरूरी पैगाम पहुंचाना है। वो नागवारियत से बोली ही थी कि उसका भारी पंजा उसके बाजू में घुप गया। चलो, बता देता हूँ। वो मकरूर लहजे में कहकर उससे घसीट कर अंदर बढ़ने लगा ही था कि दूसरी तरफ से दूसरे वजूद ने तैश में मुस्कान का बाजू पकड़ा। मुस्कान ने हैरत से मुड़कर देखा। सामने उसका अपना मुहाफिज खड़ा था, स्याह आंखों में लहू लिए। बुर, शहजादे तक अर्जेंट पैगाम पहुंचाना है। वो कहकर मुस्कान को घसीटता ले गया, जबकि वो उसके गुस्से से लहू आंखें को देखती मुस्कुराई। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे आलम नहीं मिल पा रहा। महल काफी बड़ा है। उसकी कलाई को जकड़े हुए सरगोशी में बोला। मुस्कान ने उसके सेबतन की यूनिफॉर्म को देखा, जो उन आदमियों में से किसी एक का था। 7 MI पार्ट या पोर्शन? वो मुस्कुराई। बुरहान ने ठटक कर आंखें सुखेड़ते उसे देखा।
तुम्हें कैसे मालूम? क्या उस स्याह घेंडे से काफी देर से बातें कर रही हो? उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते पूछा। वो उसके गाल पर सुर्ख लिपस्टिक के निशान देखती चलकर उसके हाथ की पूंछ पर अपने नाखून छुपाए उसकी आंखों में देखने लगी। और बुरहान दर्द से लबों को गोलाई में करता सी करने लगा। फंस गया था अंदर यार, घसीट लिया था उन बांदरियों ने। अगर बर वक्त उनकी आहिस्ता गर्दन ना मोड़ता तो आज क़यामत आ जाती। उस सरगोशी में अपना कारनामा बताने लगा। मुस्कान की आंखें फैल गईं। तुम लड़की मार कर आए हो? हाँ, दोनों को, क्योंकि खुद को किसी के लिए सेव करना था। अब चलो। वो कहता बगैर उसकी फटी आंखों में देखे घसीट कर आगे बढ़ा। डेविल डेविल डेविल, चारों तरफ उसके चीखें गूंज रही थीं और वो दोनों बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे को देखते घूमे। वो दाएं बढ़ा तो साइर बाएं। डेविल उसकी शर्ट को देखता मुंह खोले घुर्राया। वो उसके लिए ललकार थी। उसका इरादा पहले उसके वजूद से ये शर्ट नोचनी थी और साइर उसकी गली से आंखें देखा अपनी उंगलियों को हरकत देने लगा कि पहले उसकी आंखें नोचनी थी। वो गुर्रा कर उसकी तरफ बढ़ा उसकी गर्दन पर जोर का मुक्का मारने के लिए और दूसरी तरफ साइर अपनी उंगलियों को मजबूत बनाकर उसकी तरफ बढ़ा। उसका मुक्का गर्दन पर पड़ने से पहले ही वो पलट कर मुड़ा, उसके दाएं से बाएं होता घुमा कर उसके पीछे से मुक्का कान के पास मारा। वो सीधा रिंग से जोर से लगा। दिल गुर्रा कर मुड़ा, फिर से उसकी तरफ भागा और साहिर भी। सब सांसें रोके देख रहे थे जबकि लाइन में कई ऐसे हैवान उसके इंतजार में थे कि उन्हें मौका मिले अंदर जाने का। बीस्ट, बीस्ट। किंग और उसके आदमी नारे लगाने लगे और साई ने उसे थोड़ी के नीचे से कि उसका सारा खून दिमाग में चढ़कर उसके सुन कर किया और उन्होंने धड़ाम से पीछे जा गिरे। साई का भी सांस उसके मुक्के पर सीने में लम्हा भर कर रुक गया। फिजा में नाम गूंजे हौसले के लिए। डेविल दहाड़ता उठा और साई की पलकों की सतह पर हुरलैन का चेहरा लहराया जबकि दोनों कोनियां उसे मारने के लिए डेविल उसके सीने पर ऊपर अपना पहाड़ नुमा वजूद के साथ आ गिरा था कि बर वक्त वो हटा और उसके धड़ाम से गिरने पर वो उसकी गर्दन को चकरते घुराता पंच मारने लगा। नीचे से उसकी चीखें निकल रही थी। वो एकदम ही घुर्राते साई को पीछे धकेला। वो गहरे गहरे सांस पर था। उसके साइड फेस को देखने लगा जो सुर्ख अंगारा हो गया था। वो ताड़ता साई के समेत भागा और गर्दन को बाजू में जकड़े उसके सर पर अपने हथौड़े जैसे मुक्के मारने लगा। साई का सर पूरा घूम गया। उसे बर वक्त अपनी टांग उसकी टांग में उलझाते खींचा जिससे धड़ाम से वो दोनों नीचे गिरे और उस हैवान ने उसकी गर्दन आजाद नहीं की बल्कि अब उसके कंधे पर भारी हाथ के साथ मुक्के मार रहा था। सही के मुंह से खून निकल आया। दिमाग को उससे हाथ बढ़ाकर उसके सर को पकड़ा और पूरी कुव्वत से घूमते सर के साथ अपनी तरफ खींचा कि उसकी धाड़ गूंजी और वो उसका सर छोड़कर पीछे हो गया। साई नीचे पड़ा, गहरे सांस सीधा हुआ, उनकी थूक निकाल कर फेंकी। उससे लहू आंखों से उसे देखा जो अब फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था। पूरे हॉल से डेविल की पुकार गूंज उठी थी और वो मुंह खोले धाड़ मारता शेर हो गया फैलकर और अपने पांव समेत उसके सीने पर गिरने लगा था। एकदम ही उठते साइड ने उसे गर्दन पकड़कर बाजू में जकड़ते घुमाया। ऐसे ही मारूंगा। उसके मुंह पर पूरी कुव्वत से मुक्के मारता वो गुर्राया और उसके पहाड़ जैसे वजूद को नीचे गिराते हुए लात उसी गर्दन पर जमाए वह हैवान का रूप लेता उसकी आंखें फोड़ रहा था जबकि डेविल दहाड़े मारता उसे मारने की कोशिश में था। जब उसे पूरी तरह डेविल पर हावी देखकर जहां किंग कहके लगा रहा था वहीं दूसरी तरफ शहजादे और इसराइल के दहशतगर्द ने अपने दूसरे लाइन में खड़े आदमियों को अंदर जाने का इशारा दिया। इशारा मिलते ही उन्होंने दौड़ लगाई बॉक्सिंग रिंग की तरफ। एक भागता हुआ सही की गर्दन को दबोच कर पीछे खींचने लगा। दूसरे ने उसकी पीठ पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। ये क्या हो रहा है शहजादे? ये धोखा है। किंग अपने बीस पर तीन तीन को देखता दौड़ा और उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी बल्कि सब मुकाबला देख रहे थे। तुम सब ने कहा था बारी बारी जाएंगे। ये धोखा है, गद्दारी है। वो चिल्लाया पर किसी पर असर नहीं पड़ा। चुप करके देखो, वो अब तुम्हारा नहीं है। उसके वजूद पर देखो, हम उसे बताएंगे हमसे गद्दारी की क्या सजा मिलती है। शहजादे ने गुस्से से कहा। किंग साकित हो गया। तो क्या यह मुकाबला नहीं हो रहा? वो गुर्राया सोफे से उठ खड़ा हो गया। नहीं, वो तमस्सुर से हंसकर बोला। यहाँ 20 का खात्मा हो रहा है जिसने सारी दहशत खत्म कर दी है, सारे गैंग तबाह कर दिए हैं। शहजादा और इसराइली दहशतगर्द दोनों कहते किंग की साकत हालत पर कहका लगा उठे। तुम फिक्र मत करो, इसके हाथमे के बाद तुम्हें हम बहुत बड़ा हिस्सा देंगे। वापस से आबाद हो जाना।
उसे वापस बैठाकर वो बोले, किंग कुंग सा बैठ गया। मतलब जिस तरह सामान खेला बेस से, किंग खेला सामान से, और कतर इसराइल खेला किंग से। वो चुप का चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। जबकि रिंग में अकेला साइर उन 3 हैवानों से उलझ रहा था और नीचे अभी सब खड़े थे। मौत उसके सिर पर थी। उसे मौत के लिए बुलाया गया था। किंग सामने देखने लगा, जहाँ एक पहाड़ जैसा वजूद था उसका, और आंखों के सामने वो छोटा सा सकता लड़का घूम गया। कितनी मेहनत दिन रात एक करके उसे हैवान बनाया था। आज उसका बेस उसके सामने मौत के मुंह में जा रहा था और वो खामोशी से देख रहा था। मुझे हौसला रखना चाहिए, मैं दूसरा वजूद में लाऊंगा बीस्ट। वो हंसा। उसे हंसते देखकर शहजादा और इसराइल के दहशतगर्द दोनों मकरू अंदाज से मुस्कुराए। वो दोनों सईद को बाजों से जकड़े खड़े थे, जबकि लहूलुहान चेहरे के साथ डेविल सामने खड़ा था। वहीं सईद के भी नाक मुंह से खून रिस रहा था और आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। बुराते हुए डेविल उसके सामने भागा, उसके सीने का निशाना लेते। वो जब करीब पहुंचा तो खामोश खड़े सईद ने एकदम आगे बढ़ते अपना सर पूरी कुव्वत से उसके सर के साथ टकराया। दोनों का सर घूम गया। पीछे से दोनों ने उसकी पीठ पर भारी हाथ के मुक्के मारे और सई ने गुर्राते अपने बांसों की ताकत लगाई, घसीट कर उन दोनों का सीना आपस में टकराया। मुंह मुंह से वो चीख उठे। जब सई पीछे काफी होते एकदम भागकर अपने भारी हाथ के दूसरे मुक्के उनके पीछे गर्दन पर मारे। वो बिलबिला उठे। पिशाच साकित सी हो गई और साए साए करते दिमाग को सई दोनों हाथों से थाम कर रिंग से लगा खड़ा हो गया। उसके नाक मुंह से फवारे मारे निकलता लहू उसकी शर्ट पे होने लगा, पर अपने खून के अलावा उसने किसी को छूने नहीं दिया उसे। डेविल होश में आधा अपना बड़ा सा मुंह खोलकर गुर्राया और अपने सीने पर मुक्के मारते उसकी तरफ लपका। सई ने हाथ की पुश से नाक से खून साफ करके सर दाएं बाएं झटका और उसे देखा। वो दोनों हैवान नीचे पड़े करा रहे थे, जबकि सईर और डेविल एक बार फिर उलझ गए बुरी तरह और एक दूसरे की गर्दन तोड़ने के लिए बांसों में जकड़कर रीढ़ की हड्डी पर जोरदार मुक्के बरसाने लगे। जहां दर्द से सर की धारें थी, वहीं डेविल बुलंदो बांग धाड़े मार रहा था, पर एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते थे। अचानक से डेविल ने पूरी कुव्वत से उसके बाजू पर दांत गाड़े और गुर्राते हुए उसके गोश्त का टुकड़ा खींचकर नोचा कि दर्द की गुर्राहट के साथ ही सर ने उसकी गर्दन पर खाली वार करते उसे पीछे धकेला और वो सीधा रिंग से लगा। वो गहरी सांस भरता उस कुत्ते के काटे हुए बाजू को देखने लगा जिससे गोश्त नोचा गया था और अब खून उबल कर बाहर निकल रहा था। हम्म, असलियत दिखा दी, डेविल नहीं डॉग हो। वो कहका लगाकर अपनी तकलीफ भुलाए बोला। माहौल पर सकूत छा गया उसी इस हालत में कहका लगाते देखकर। भूल है तुम लोगों की कि इसे मार सकते हो। किंग ने टांग पर टांग चढ़ाकर कहा और रिंग में कराते डेविल के साथ उठने की कोशिश करते उन दोनों को देखा। वो अभी हारे नहीं किंग। शहजादे ने गर्दन अकड़ाकर कहा। किंग सर झटक गया। देख लेना। सई ने अपने खून आलूदा लबों पर जुबान फेरी और सामने उन दोनों को देखा। वो दोनों उसकी तरफ भागे और सई उनकी तरफ एक झपक कर उसके चौड़े कंधों पर चढ़ा और गर्दन को दबोचे पूरी कुव्वत से मुक्के मारने लगा, तो दूसरा उसकी पीठ पर मुक्के बरसा रहा था। उसके वजूद का पोर पोर जख्मी था। शहजादे ने अब्रू उचकाकर किंग को देखा कि अब क्या कहना है। किंग ने मुस्कुराते सामने की तरफ इशारा दिया कि देखो तो जाओ। सई ने एकदम खुद को ढीला कर दिया और आराम से नीचे पीठ के बल गिरा कि उसके पीछे खड़ा वजूद उसके नीचे दब गया और ऊपर कंधों पर झपटता हुआ भी नीचे जा गिरा। उससे अपने लहू बहाती आंखों से अपना भारी पाँव उठाकर उसके सीने पर मारा और नीचे पड़े वजूद से उठकर उसके गर्दन पर अपना घुटना रखा। फिजा में फिर खामोशी छा गई जब वो अपने भारी हाथों के मुक्के उन दोनों के मुंह पर मारता उनका चेहरा मसल गया। बीस्ट बस करो। उसके मुक्के कलाइयां उनके खून से सुर्ख देखकर किंग दहाड़ा, जबकि शहजादा गुस्से से पागल हो गया अपने मुर्दा दोनों आदमियों को देखते। कुछ अलग हालत इसराइल के दहशतगर्दों की नहीं थी। बीस्ट। डेविल खूंखार होकर भारी आवाज में दहाड़ा। सई ने हाथ रोककर गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी पूरी आंख के कोने से खून की बूंद टपक कर गिरी। बाजू से नोचा गोश्त, मुंह नाक कान से खून निकल रहा था और हैवानियत उसके दिमाग के सारे हिस्सों पर सवार हो गई थी। उठा और लात मारकर दोनों की लाश को रिंग से बाहर फेंका और दर्द करती गर्दन को झटका देकर उससे कंधों को झटका दिया। डेविल गौर से उसके तेवर देखता थूक निकल गया। अब तुम नहीं या मैं नहीं। वो मुड़ा
और सामने बैठे किंग को देखने लगा कि उसकी बीवी को अब बुलाया जाए। किंग समझकर सर हिला गया। डेविल ने दौड़ लगाई उसकी तरफ, जब एकदम ही मुड़कर साई ने पूरी कुव्वत से मुक्का उसके जबड़े पर मारा। उनके फव्वारे उसके मुंह से बाहर निकले, जबकि डेविल का बड़ा मुक्का साई की आंखों के सामने पल के लिए अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में उसे अपनी शहजादी दिखी, जो कहकर लगाती उसके फूल नोचकर मिट्टी में खेल रही थी। साई के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई और उससे आंखें मूंद ली। सबको लगा उसकी आंखें मूंदने से अब तो ये क्या, पर दूसरे ही पल उनकी गलतफहमी दूर हुई जब उससे पलटकर एक दम खुद पर वार करते डेविल की गर्दन पर जोरदार कोनी मारी। डेविल बिलबिलाकर दूर हुआ। सई ने आंखें खोली, उसका नूर भी वापस आ चुका था। जाओ सब। शहजादा गर्दन पकड़े खड़े डेविल पर दांव खाता इसराइल के आदमियों को अंदर जाने का इशारा दिया। वो कब से ये मौका चाहते थे। दोनों ने एक दौड़ लगाई और रिंग में दाखिल हुए। एकदम से डेविल और उन दोनों ने साइड को झपट लिया। बास्टर्ड! हुर्रा कर दाईं तरफ से भागती मुस्कान रिंग में दाखिल हुई। दाईं तरफ से बुरहान अंदर दाखिल हुए और दोनों की फिजा में बुलंद लातें उन्हें लगी। इसराइल का कोट जब उसे मिला था तब उससे फौरन आईजी से कांटेक्ट किया और उसे सारी सूरत हाल से आगाही दी। उसके बाद वो नहीं जानता था कि कैसे आईजी ने ब्रिगेडियर से कांटेक्ट किया और उससे हुक्म मिला था हथियार ले संदूक लेकर इसराइल के मुकामी लोगों के लिबास में उनका बॉर्डर क्रॉस करना और फिर वह हथियार ईगल के सिग्नल पर पाक अफवाज के हवाले किए बुद्ध महल की तरफ रवाना हुआ कि आरिफ के लिए रास्ता ढूंढ सके अंदर महल में घुसने के लिए। पर तभी उससे अचानक से मुस्कान मिल गई और अब वो एमआई पोर्शन ढूंढते। जब यहाँ अलग अलग लिफ्ट में दाखिल होते पहुंचे कि सामने ही रिंग में मुकाबला देखकर पहले तो वो साकित रह गए, पर जब साइड पर झपटते तीनों हैवानों को देखा उनका खून खोल उठा और भागते किसी की परवाह किए बगैर रिंग में दाखिल होते, लात मारकर उन्हें मारते। दोनों पीछे गिरे और जब लात के दर्द से उनकी पकड़ साइड पर कम हुई तभी उससे मौके का फ़ायदा उठाते हुए हाँ करके हुर्राते हुए बाजू को फिजा में बुलंद करते उन्हें पीछे धकेला और हाथ को मारकर बाईं तरफ वाले के जबड़े पर मुक्का मारा। खून के फवारे के साथ ही उसके मुंह से दांत निकलकर बाहर गिरे, जिसे झपक कर मुस्कान ने पीछे से दबोचा और उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। तो दूसरी तरफ बुरहान उससे उलझने लगा। साई ने गुस्से से मुस्कान को देखा और डेविल की गर्दन को झपक कर दबोचे सर पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? अंदर कैसे घुसे? शहजादा, किंग सब खड़े होकर दाड़े। तभी फिजा में अंधाधुंध फायरिंग की आवाज़ें चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। उनके आवाज़ सुलझुला उठे और सही ये आवाज़ कैसे नहीं पहचानता। किंग की तरफ एक पुरस्कार मुस्कुराहट फेंकते हुए उससे डेविल को घुमाया और उसकी रीढ़ की हड्डी पर घुटना रखते दबोची हुई गर्दन को अपनी तरफ खींचा कि उसकी दिल दिला देने वाली धाड़ के साथ खटक की आवाज़ बुलंद हुई और डेविल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी गर्दन की हड्डी से आवाज़ निकली थी और सई ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में अपने दोनों पंजे मारकर उसकी आंखें नोचकर बाहर निकाल दी। सब अपनी आंखों से हैवानी मंजर देख रहे थे जब मुस्कान से उस आदमी को लेते उससे उसके मुंह पर पंजा मारा। वो फड़फड़ाने लगा और सई ने दूसरा हाथ उसके पीछे गर्दन पर रखते हाथों को घुमाया और मुस्कान के सामने किया। सब अपनी आंखों से हैवानी मंजर देख रहे थे जब मुस्कान से उस आदमी को लेते उससे उसके मुंह पर पंजा मारा। वो फड़फड़ाने लगा और साई ने दूसरा हाथ उसके पीछे गर्दन पर रखते हाथों को घुमाया और मुस्कान के सामने किया। वो पूरी कुव्वत से अपने घुटनों समेत उसकी कमर पर गिरी। तभी साई ने हाथ निकाले और मुस्कान उसके ऊपर, तो वो मुर्दा वजूद नीचे पड़ा था। वो घूमते सर के साथ घुटनों के बल गिरा। साहिर! मुस्कान का दिल जैसे किसी ने नोच लिया उसकी हालत पर। बुरहान ने उस आदमी के पास तोड़ते जब साहिर को देखा तो उसे रिंग के बाहर फेंकते उसके समेत लपका। आलम, जाओ, मैं यही हूँ। तुम दोनों मेरी शहजादी को बचाओ, निकलो। उससे किंग को देखते गुर्रा कर कहा, पर तब तक सारे रिंग को हथियारले स्कार्स घेर चुके थे। महल को बंद कर दो। इसराइल के दहशतगर्द सुरकान ने दहाड़ते हुए हुक्म दिया। बुरहान की ईगल की आवाज़ पर सिग्नल पर आरिफ आहिस्ता से जंगल से निकला और उसके पीछे आया। जब मैं अंदर जाऊंगा और उन सबकी तवज्जो अपनी तरफ करूंगा, तब तुम्हें ये दीवार फैलांग कर जाना है अंदर। वो आरिफ को समझाता खुद महल के गार्ड्स के लिए स्याह लिबास में मलबूस था जो उसने अभी चेंज किया था। ओके। वो अपना बैग थामे बोला। बुरहान ऑल द बेस्ट कहता दूसरी तरफ भागा
जहाँ मेन गेट था और सामने खड़े गार्ड्स उसे आते देखकर हैरान हुए। वहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने उसे अपने लिबास में देखते हुए मशकूक होकर पूछा, पर बुरहान घबराया नहीं। मुझे लगा था कोई था वहाँ। बॉस भी क्या है देखने। उससे अपने कुछ देर पहले के मुस्कान के साथ मिलकर मारे आदमियों को कहने लगा। बॉस नहीं, जॉबरॉन है। उसे बॉस कहलवाना पसंद नहीं। आइंदा ख्याल करना। और अब जाओ, उनके साथ मज़ाइल अंदर लेकर जाओ। वो घुराते हुए बोला। बुरहान सर हिलाकर उनकी मशरूक नसों से उछल होता सामने अंदर जाते मसाइल की तरफ भागा और उनकी हेल्प करवाकर उन्हें अंदर ले जाने लगा। आरिफ पीठ पर रखे बैग के साथ दीवार पर रेंगता हुआ ऊपर महल की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो ठीक से सिग्नल पाकर मेन रूम में पहुंचकर सारे कैमरे डीएक्टिवेट करे और साथ दीवारों में नस्ब तारों का भी कुछ करे ताकि वो ठीक से उन पर हमलावर हो सके। वो महल की छत पर पहुंचा और वहाँ पीछे तारों से संभलता हुआ चेकिंग हाथ में मशीन से अपनी मतलूबा डिवाइस के सिग्नल ढूंढने लगा जो कंप्यूटर में मौजूद होता है और वो कंप्यूटर उसे यकीन था वहीं पाए जाएंगे जहां से वो सारे कैमरे को डीएक्टिवेट कर सकता था। वो थम थम कर कदम रख रहा था कि उन्हें मालूम ना पड़ सके। उसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, जल्दी वो अपनी तलाश में कामयाब हो गया। उसकी चेकिंग मशीन पर वो सिग्नल सुमादार हुए। मतलब यही है रूम। वो छत को देखता हुआ सोचने लगा। मिल गया गजल? अलीफ की आवाज़ उसके कानों में लगी डिवाइस से गूंजी। हाँ, मिल गया है। अब मुझे अंदर जाना है। जब तुम लोगों को सिग्नल दूं तब पहुंच जाना। उससे कहते छत के नीचे झुकती खिड़की को देखा। रिस्क बहुत था पर उसे वहां पहुंचना था और वो मशीन बैग में रखता हुआ सिप बंद किया आहिस्ता से कलाइयाँ छत से दिखाकर नीचे उतरने लगा। एक नजर नीचे जमीन को देखते हुए उससे अपने पाँव खिड़की पर मार कर देखा और ये देखकर खुश हो गया कि वो खुली हुई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते उससे खुद को नीचे की तरफ फेंका। अगर वो गिर जाता तो उसके टुकड़े हो जाते, पर अल्लाह पाक उनके साथ था और उसके हाथ खिड़की तक पहुंच चुके थे और वो एकदम खिड़की के अंदर गिरता हुआ अंदर मौजूद आदमी को शस्त्र छोड़ते हुए साइलेंसर लगे पिस्टल से उनका निशाना लिया। पलक झपकते ही वो सबका खात्मा करता कलाबाजी खाकर उठा और दरवाज़ा अंदर से लॉक करते ही अपना बैग उतारकर उससे अपनी डिवाइस निकाले। सारे सिस्टम को उनसे जोड़कर अपने लैपटॉप से उन्हें डीएक्टिवेट करने लगा। उसने रूम पर नजर डाली तो दीवार की स्क्रीन पर मुस्कान और बुरहान को फोकस किया हुआ था। ओ गॉड, मतलब वो इनके शक में थे। वो बड़बड़ाया। मुस्कान को यहाँ देखकर शौक भी हुआ था। जल्दी जल्दी से उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए वो मुंह पर हाथ रखकर उस ग्रीन लाइन को देखने लगा। अल्लाह हो जाए। सही का मुकाबला दिखता दुआ करने लगा, जल्दी हो जाए। क्या हुआ आरिफ? अलीफ ने उसकी खामोशी पर पूछा। वो सब उसके एक हाँ के इंतजार में थे और अलीफ अपनी किस्मत को देख रहा था कि आज वो कितना पास होता है अपने हुनर में। अचानक ही सिस्टम अलर्ट हुआ और उससे भागकर सो बटन दबाया और उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जबकि स्क्रीन सारी स्याह हो गई थी। हो गया। उसकी सरसराती हुई आवाज़ अलीफ की रूह में जोश पैदा कर गई। कैमरे सारे बंद हो गए थे। वो सब हथियार सामने किए, एक के बाद दूसरी दीवार पर लांघकर अंदर गिरते हुए अपनी पोजीशन संभालने लगे जबकि बाकी के सारे महल को घेरे गए। फिजा फायरिंग की आवाज़ से सर्द होकर धुंधली हो गई और धाड़ें चीखें उरूज पर थी जबकि वो सामने हथियार ये ठा ठा के साथ फायरिंग करते भागते अंदर घुस रहे थे।